एवरीबॉडी, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग्स भी देख रहे होंगे। कुछ कमेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। जो कंट्रोवर्सी अभी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है उसी से रिलेटेड मैं आज फिर से हाजिर हो गई हूँ। मैंने देखा है कि जितने भी वीडियो कंटेंटर है सभी ने मोस्टली, हार्डली एक या दो होंगे जिन्होंने टीना को सपोर्ट किया है। और आज मैं टीना के लिए ही आई हूँ। और आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें टीना के हस्बैंड संदीप, उनका नाम लेके मैं इसलिए बोली क्योंकि वो लोग मेरे से छोटे हैं। तो संदीप का मैंने एक वीडियो देखा जो उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाया था। और उन्होंने वीडियो उसके बाद जन्मदिन के बाद भी उन्होंने एक वीडियो डाला है। सो वीडियो के देख के वो सिंपली यही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इतना कुछ दिया है, मेरा इतना खर्चा हुआ है, मेरा उतना खर्चा हुआ है, अब मुझे देखना है कि मैं किस तरह इन खर्चों को संभाल पाऊंगा। मतलब क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप व्यूअर्स कुछ भेजें, कुछ कैश अमाउंट भेजें ताकि जितना भी उसका ड्यूज़ है, जितना भी उसने खर्चा किया है छोटे छोटे खर्चों के अलावा, जो बड़ा अमाउंट है वो जो है आपको क्लियरली समझा रहा है कि काश आप लोग भिजवा सके। सो व्यूअर्स तो हैं ही देने के लिए, उन्होंने भरपूर प्यार दिया है। देखिए দেখো আর বেশি একটা ভারী না তবে সহজেই বড় তো যে যেমন দেখতে লাগছে তো জানি না কি আছে আর কে পাঠিয়েছে কোথা থেকে পাঠিয়েছে সেসব কিছু কিন্তু এখানে লেখা নেই। তবে আশা করবো তোমরা যে পাঠিয়েছো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে, আমাদেরও জানতে ইচ্ছে করে যে কে পাঠিয়েছে কোথা থেকে পাঠিয়েছে। देने को कोई मना नहीं करता है, ये सबका प्यार है जो उस छोटे बच्चे के लिए। लेकिन व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस व्यक्ति को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए, जिस छोटे से बच्चे के लिए वो दे रहे हैं, वो आदमी अपने ही बच्चे को सामने रख के ही इज एनकैशिंग एवरीथिंग। একটা শাড়ি মার জন্য শাড়ি মানে যেটা বোঝা যাচ্ছে কি মার জন্য শাড়ি এবং আমার জন্য জামা বাবুর জন্যও জামা। ठीक है। सो संदीप का जर्नी मैं बताना चाहती हूँ कि संदीप ने का जो संदीप और टीना ने जब व्लॉग स्टार्ट किया था, तो बंगाली ब्लॉग जो स्टार्ट किया था उसमें उसकी दीदी, संदीप की दीदी जो सोमाली है, उसका बड़ा हाथ था बिकॉज शी इज़ अ रिनाउंड व्लॉगर। सो मैं भी उनको बहुत एडमायर करती हूँ, उनके व्लॉग्स भी मैं देखती हूँ सोमाली के। अब सोमाली के हर वीडियो में मैंने देखा था कि जिस वक्त वो छोटी बच्ची थी तब उसकी मम्मी ने, यानी संदीप की मम्मी ने उसको काफ़ी अवेलना की। मतलब उसको इतना नेग्लेक्ट किया उस छोटी सी बच्ची की, उस छोटी सी जान को, कि उसकी जो ग्रैनी है उसने आके जब देखा तो बोला कि इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसको बड़ा करूँगी क्योंकि तुम्हारे से नहीं होगा। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बहुत टै टै करती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है हर छोटी छोटी नीड्स को उसका पूरा करना। तो फिर जब दे दिया गया, जब इतने सालों के बाद सोमाली जब अपने घर में आई, तब भी विद ओपन आर्म्स उसकी मम्मी ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि ये कामना की कि उसके पति का और उसकी जो नाती है सोमाली का एक बेटा है, उसका भी कभी भला ना हो। अब माँ के ऊपर जो डेफिनेशन जो कंटेंट क्रिएटर दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो टीना को पहले ही करार दे दिया कि शी इज़ अ कैरेक्टरलेस, शी इज़ दिस थिंग, शी इज़ दैट थिंग, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि टीना ने एक बर्थडे विश भी अपने बच्चे को नहीं भेजा। ठीक है, माना कि नहीं भेजा तो इसका मतलब वो क्रिमिनल होगी, इसका मतलब वो ऐसी माँ बन गई है कि जिसको अपने बेटे के लिए प्यार ही नहीं है। तो संदीप की माँ ने जो इतना बड़ा जो काम किया है, अपने ही बच्चे को किसी को दे दिया है, आज अगर कोई मेरे को बोलता है कि दो, आप दे दो, या मेरी सिस्टर बोलती है कि तू मुझे दे दे मैं इसको तैयार करूँगी, तो क्या मैं दे दूँगी? हरगिज़ नहीं। मेरी खुद की संतान है,
भले ही मैं इतना अफोर्ड ना कर सकूं, लेकिन मैं क्यों दूंगी? तो एक माँ के लिए ऐसा फिर उसके बाद जब सोमाली बड़ी होके आई थी तो विद ओपन नाम से उसको नहीं स्वीकार किया। फिर उसके बाद ह्यूज प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी में दोनों भाई दोनों ही बच्चों का इक्वल हकदार माना है। कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर किया था कि बेटा हो बेटी दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोमाली को हटा दिया और सीधा बच्चे के नाम, अपने बेटे के नाम सब संपत्ति को लिख दी। अब बेटा है एक नंबर का लालची, ठीक है, उसने संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब जब आगे उसको और चाहिए, पहले उसने अपनी जब टीना घर से निकल गई, टाइम नहीं निकल गई, अदरवाइज ये लोग उसको कुछ ना कुछ कर डालते। टाइम नहीं निकल गई तो उन्होंने बेटे का जरिया सोच के, बेटे के आगे करके, उस छोटे से बच्चे को आगे करके उन जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बताया कि हाँ इसका जन्मदिन मनाना है, पता नहीं मेरे पास इतने पैसे होंगे कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये करते करते इतने सारे व्यूअर्स ने जो इनोसेंट हैं, जो जिनको उनको पता नहीं चला कि किस तरह संदीप ने मैनिपुलेट करके उनसे पैसे भी ऐंठ लिए, गहने भी ऐंठ लिए, कि कई कंटेंट क्रिएटर ने आ, मदद भी किया है, उसके बर्थडे में जाके सब सेलिब्रेट भी किया है। लेकिन सब क्या है, अपना अपना व्यूज़, अपना अपना वो देखने के लिए आए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं। उनको व्यूज़ चाहिए, उनको मसाला चाहिए। सो वो जितना बटोर सकते हैं वो हर दिन आप देखोगे सोशल मीडिया में, हर दिन आप देखोगे कि कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय दो लोग, जैसे मैंने बोला है, जिन्होंने टीना को सपोर्ट किया। দর্শকেরা যদি তোমরা সময় পাও একটু কমেন্ট করে বলো যে কার ভালোবাসা সত্যি, যারা ভিউজের লোভে ওখানে প্রেজেন্ট ছিল তারা, আর যে মা নীরবে বাড়িতে বসে আছে কষ্ট পাচ্ছে হয়তো কান্নাকাটি করছে সেই মায়ের ভালোবাসা সত্যি। সে কিন্তু কোনো রকম জগ জাহির করেনি, নিজের কষ্ট বেচেনি, সে নিজের সন্তানকে সে বেচেনি, ওয়াইটিতে পোস্ট দেয়নি, তাহলে সে কি ছেলেকে ভালোবাসে? কিন্তু এই যে খুব সহজেই মানুষ বলে দিচ্ছে না টিনাকে যে জন্ম দিয়ে ভুলে গেছে, হ্যাঁ সব জন্ম দিয়েই মা হওয়া যায় না। ও কিন্তু জন্ম দিয়েই ছেড়ে আসেনি, ও জন্ম দিয়েই ছেড়ে আসেনি, তাই না? ও রীতিমতন আড়াই বছর 3.5 বছর মানুষ করে এসেছে। এই তো 2 মাস হলো বাড়ির বাইরে, তো প্রায় 3 বছর আর গর্ভে 9 মাস, তো হিসাব মতন 3.5 বছর ও করেছে, মানুষ করেছে, তাই না? এত হাওয়াতে তো আর বড় হয়ে যায়নি, মানুষ করেছে। এখন ওর অবস্থা এরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ও চাইলেও কোনো কিছু প্রকাশও করতে পারছে না, বলতেও পারছে না, যেদিকেই যাবে সেদিক থেকেই ওকে চেপে ধরা হবে। তোমরা যে যা ভাবার ভাবো, কারোর ভাবনাকে তো কেউ আটকে রাখতে পারে না। তোমরা টিনাকে পাষণ্ড ভাবো, এই ভাবো সেই ভাবো, তোমরা ভাবতে থাকো, কারোর ভাবনাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আমি বলবো, আমি জ্ঞানত এমন একটা মানুষকে সাপোর্ট করেছি যে সত্যি সত্যিই নিপীড়িত হয়েছে। মানে কি বলবো, এখন তো রীতিমতন এত চক্রান্ত সেই মানে ধারণার বাইরে। আমি যত শুনি না তত আমি মানে নিঃশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হয়ে যায় যে একটা মানুষের প্রতি একটা মানুষ আরেকটা মানুষ এত মানে ষড়যন্ত্র করতে পারে। मैं किसी के बीच में आती नहीं हूँ, कोई भी कंट्रोवर्सी में मैं रहती नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ मैंने जब उस बच्चे को देखा, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरी भी एक बेटी है। अब उस बेटी के साथ अगर ऐसा कोई करता है, मैं तो कभी ना छोड़ू इस इंसान को। उसको फॉरगिव तो दूर की बात है, उसको छोड़ूंगी ही नहीं। तो वो बेचारी इतना स्ट्रगल कर रही है, उसको छोड़ दो भैया। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लीव हर, लिव एंड लेट लिव। ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, लिव एंड लेट लिव। प्लीज़ जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी उन्होंने अगेंस्ट में बोला है, प्लीज़ मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि उसको छोड़ दीजिए। अगर वो एक वीडियो करती है तो उसमें से भी स्कूप निकाल के, उसमें भी उसको बेइज्जत करके, आप लोगों को बहुत, मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ व्यू से मतलब, पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपकी, लेकिन आपको केवल व्यू से मतलब है।
भी मैं तो एक छोटी सी यूट्यूबर है, कोशिश कर रही हूँ ग्रो करने की। बाकी कंटेंटर की तरह इरादा नहीं है, बट जेहेतु यहाँ पे एक बच्ची का सवाल है, एक यंग वुमन का सवाल है, वहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कुछ बोलना। बिकॉज़ मैंने देखा है उस बच्ची के साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर ये समाज भी उसके अगेंस्ट में हो जाए, आई विल बी ऑलवेज बी देयर विथ हर। তো ঠাকুর আনতে যাচ্ছে গরমের মধ্যে হেঁটে হেঁটে যাওয়া, ও বাবা ঘেমে টেমে যাবো, ঘাট দিয়ে ঘাম পড়বে, ও প্যাচ প্যাচ করবে, ভালো লাগবে না, ওই কারণেই আর কি চুলটাকে উঁচু করে একটা ক্লিপ দিয়ে দিয়েছি। মারও কমপ্লিট, মার যে ক্লিপ দেওয়া মাথায় আমারও তাই সেম। মার ওটা গোলাপি কালার আর আমারটা লাল কালার। তো যাই হোক চলো রেডি হয়ে গেছে, এবার যাওয়া যাক, নাচ শুরু করে দিই। হ্যাঁ, রাস্তা থেকে নাচতে নাচতে আসছিল, তার টোটোতে এসে তাই। पता नहीं वो मेरा व्लॉग देख भी रही है कि नहीं देख रही है, लेकिन मैं हमेशा टीना के साथ ही हूँ, टीना के साथ ही रहूँगी। आज अगर कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे, जो भी व्यूअर्स भी मुझे अगर कोई कमेंट करता है, ख़राब कमेंट करता है, एटलीस्ट वो देख तो रहे हैं, मुझे देख तो रहे हैं मेरे वीडियो को। आप भले समझे नहीं समझे, क्योंकि इस तरह के व्यूअर्स वो लोग नहीं इजीली समझेंगे। इतने सालों, इतने ये महीनों से चल रहा है, इतने महीनों से वही बात मैं बोलने जा रही हूँ कि इतना कुछ हो गया है, फिर भी वो, अगर टीना एक ब्लॉग छोड़ती है उसमें भी वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से नुक्स निकाल के उसका धज्जियाँ उड़ा देते। तो मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ उसको अकेला छोड़ दीजिए, और कितने दिनों तक उसके कारण आप व्यूज़ बढ़ाते रहेंगे अपना। और दर्शक भी थोड़ा समझिए। आज संदीप का वीडियो अगर आपने देखा होता, जिसमें उसने बर्थडे के बाद उसने जो ब्लॉग छोड़ा है, जिसमें खर्चा वगैरह उसने बताया कि इतना है, इतना होने वाला है, साफ झलक रहा है कि नाउ सीधे मुंह तो बोल नहीं सकता, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है ताकि आप लोग उसको भेजें, ताकि वो भी आपके द्वारा भेजे हुए पैसे से सब अपना जो ड्यूज़ है वो क्लियर कर सके। सो यही है संदीप का प्लान। आप सोच सकते हैं कितना घिनौना, कितना गंदा इंसान है वो। मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर टीना का बच्चा उसके पास आ जाए, एक माँ के लिए बच्चे से ज़्यादा और कुछ नहीं। तो यही बात है। आगे भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप उसके, टीना के चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। हम लोग हैं उसके साथ और हमेशा ही रहेंगे, और कोशिश करेंगे, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि उसका बच्चा उसको वापस मिल जाए। बिकॉज़ ये जो सोसाइटी है ना, एक औरत को जीने नहीं देगी। बिकॉज़ हर बार औरत ही गलत होगी, हर बार औरत ही औरत की दुश्मन होगी। सो इन सब से निकल के हमको आगे जाना है और शाइन करना है। सो मेरी तरफ से टीना के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं कोशिश चाहूँगी कि वो बहुत आगे जाए और उसका बच्चा उसको वापस मिले। और जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो जब मैं अपने विलेज में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, कोलकाता में, नेटिव विलेज में, सो वहाँ लोग मुझे बोलते हैं कि আপনি তো শাখা পলা পড়েন না, আপনি তো সিঁদুর লাগান না, আপনি তো এটা পড়েন না, আপনি ওটা পড়েন না। तो আমি সব কিছু বুঝি, কিন্তু क्या ज़रूरी है कि आप शाखा पौला सिंदूर इतना बड़ा लगा के दिखाएं कि आप शादीशुदा हैं? आपका हस्बैंड अगर सिंदूर नहीं लगाएंगे तो वो विधवा, अगर चूड़ी नहीं पहनेंगे तो शादीशुदा नहीं मानी जाएगी। ये कहाँ लिखा है? मेरे को सिंदूर से एलर्जी है, मैं नहीं लगाती, और शाखा पोला में मेरा हमेशा रहता ही है, ये पोला है। तो पॉइंट इज़ दैट कि मुझे लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करने वाली। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। सेम उसी तरह टीना को बताने का ज़रूरत नहीं है कि वो कैसी माँ है। टीना को सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है कि आज मैं अगर इंस्टा में या आज मैं अगर यूट्यूब में ये मैसेज डाल दूँ, कि वाइट बोर्ड में मैसेज डाल दूँ कि मेरे बच्चे के लिए मैंने शुभकामनाएं भेजा है, तब मैं अच्छी माँ बन जाऊँगी। कैसा है? ऐसा नहीं होता है कि आप
some people are very least expressive, you know. कई मैंने अपने अपने लोगों को भी देखा है कि किसी की मृत्यु होती है वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा जल्दी मेरे आंसू नहीं निकलते हैं मेरा। हाँ, दुख किसको नहीं होता, दुख हर किसी को होता है, लेकिन सबका एक्सप्रेस करने का जो बात होता है ना, वो हर किसी का अलग अलग होता है। आज टीना अपना एक्सप्रेशन से, उसको अगर एक्सप्रेशन क्या है कि रो धो के बताना जताना कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, रो धो के दिखाना मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को कितना मिस कर रही हूँ। नो, सबका एक्सप्रेशन अलग है, वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है। आप कैरेक्टर स्केच नहीं बना सकते किसी का, आप नहीं बोल सकते कि वो औरत जो है वो उल्टा है वो। और मैंने ये सोशल मीडिया में देखा है किस तरह जो औरतें हैं जिन्होंने पूरा टीना का डाइसेक्शन किया है, उसके चरित्र पर भी। चरित्र पर छोड़ो, उसके तो ऐसा माना जाता है वो जिसके साथ भागी है वो लड़का ऐसा है, वो लड़का वैसा है, उस लड़के ने उसको यूज़ करके छोड़ दिया, ये है वो है, अटकलें लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, कंटेंटर को व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत आगे जाएगा। और मैंने एक सीमा जी करके मैंने क्रिएटर देखा है, यूट्यूब क्रिएटर है, वो है ना खुलेआम धमकी देती है, खुलेआम धमकी देती है कि टीना के पापा ऐसे हैं, टीना के पापा वैसे हैं, टीना का भाई ने शादी किया है, अगर ज़रूरत पड़ी मैं उसकी बहू की, टीना के भाई की बीवी की पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के दिखा दूंगी। इस तरह का धमकी दे रही है, उसके फैमिली के बारे में ऐसा बोल रही है। देखिए, ये टोटली उसका व्यू है वो, लेकिन आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। हम मैं यूट्यूब में आई हूँ एज अ यूट्यूबर, अभी मेरे जस्ट सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मैं कभी भी व्यूज़ पाने के चक्कर में ना मैं कभी नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ। आज मैं कभी भी किसी के फट्टी में पैर भी नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ सिर्फ उस लड़की के कारण, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ डॉटर। सो मैं ये उसको उसकी नज़र में देखती हूँ कि आज अगर मेरी बेटी के बच्चे के साथ ऐसा हो, क्या एज अ पेरेंट आप उसके साथ नहीं रहोगे? मैं पिलर की तरह खड़ी हूँ, मजाल है जो कोई उसको हिला सके, मजाल है जो कोई। आज उसके पापा मम्मी लोग अगर स्ट्रांग होते, आज ठीक है, बेटे ने बोला, बेटे ने बहन को घर से निकाल दिया, तो माँ बाप का फ़र्ज़ क्या है? माँ बाप भी तो वही करे जो संदीप के माँ बाप ने किया है अपने बच्ची के साथ। तो ऐसा न करें, अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट देना माँ बाप का काम है, सिर्फ पैदा करने से होने से नहीं होता है। सो चलिए, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।